हाँ, तो कैसे हैं मेरे लाल लालियों। आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद मैथ का पढ़ने वाले हैं। इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर जो है चेंज होगा तो सिर्फ डिजिट चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन का जो लैंग्वेज लिखे हैं हम बिल्कुल वही हूबहू वहां पे लैंग्वेज आपको मिलेगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस जितना क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं इतना क्वेश्चन आप कर लें, इसके अलावा आपको इस चैप्टर में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं। उसका फर्स्ट क्लास है और कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में जो है हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लें। नहीं होगा तो फिर सेकंड क्लास इसका लिया जाएगा, नहीं तो इसी क्लास में हम लोग जो है पूरा कर लेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो ये जो है इस बार 2026 में जो एग्जाम होने वाला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, तो ये जो हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुपद चैप्टर का, इसके अलावा आपको कहीं भी ज्यादा देखना नहीं है, ज्यादा इधर उधर करना नहीं है। आपको जितना हम बता दें बस समझ लीजिए कि उसी में से आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ अंक चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन का जो लैंग्वेज लिखे हैं लैंग्वेज तक आपको हूबहू मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हो गया सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन जरा से ध्यान से देखना है, क्वेश्चन देखना है ध्यान से कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन समझने में कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे हमें। ठीक है, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को फिर हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आपको उधर से कमेंट करना है, बाकी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे, सब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद, ठीक है, ये जो द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया गया है इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं वैसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो। बहुपद की घात 2 मतलब पावर जो होता है बहुपद पर वो अधिकतम मैक्सिमम जो है 2 होगा, तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, द्विघात बहुपद है तो याद रखेंगे आप लोग कि द्विघात बहुपद का शून्यक भी 2 होगा। द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा? 2। एक को माना जाता है अल्फा, दूसरे को माना जाता है बीटा। और आप लोग थ्योरी जिसमें पढ़े होंगे तो उस समय आपको मालूम होगा कि अल्फा बीटा जब हम लोग दो शून्यक मानते हैं तो उसमें 2 रिलेशन आता है। पहला जो रिलेशन आता है, मान लिया जाए, पहले थोड़ा सा हम आपको थ्योरी समझा देते हैं। जैसे कोई भी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का तो भाई व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का इसी को व्यापक रूप कहते हैं। अब द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक भी 2 होगा। तो शून्य कौन कौन सा होगा? सबसे पहला शून्यक जो होगा वो अल्फा होगा, दूसरा शून्य क्या होगा? बीटा। तो पहला जो रिलेशन इसमें बनता है वो बनता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आप पढ़े होंगे और ये सब आपको पता भी होगा पहले से। ठीक है, इसलिए हम इसमें कुछ थ्योरी नहीं बता रहे, बस डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं ताकि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देखिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है। ये सब चीज आप पहले भी पढ़े होंगे और हमको लगता है कि ये सब चीज आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में कुछ चर्चा ज्यादा करना है नहीं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो द्विघात बहुपद आपको हम यहाँ पे दिए हैं, इस द्विघात बहुपद का सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है। ये जो द्विघात बहुपद है इसका सबसे पहले क्या करना है? शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का आपको नियम पता होगा। ठीक है, शून्यक हम लोग निकालेंगे और उसके बाद फिर हमको क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी, मतलब वही दोनों फार्मूला जो अभी हम आपको बताए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वो लगा के जरा सा जांच करना कि क्या ये हम लोग जो शून्यक निकाले वो शून्यक इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो संबंध का उसमें सत्यता बताना है। तो देखते हैं एक करके सॉल्व करते हैं। इसमें से कुछ सवाल हम सॉल्व कर देंगे, बाकी सवाल जो बचेगा उसको आपको खुद सॉल्व करना है। जैसे एक नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है शून्यक। इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालना है तो देखिए करना क्या है कि भाई पहले वाले को और आखिरी वाले को सबसे पहले गुना करना है। पहले वाले को और आखिरी वाले को सबसे पहले क्या करना है? गुना। देखिए पैटर्न याद रखना है, पहले वाले को और आखिरी वाले को पहले गुना करना है। रफ, यहाँ देखिए यहाँ रफ करते हैं, जैसे जैसे करेंगे बाबू ये आपको याद रखना है। पहला वाला 1 है और आखिरी वाला 10 है, तो पहले वाले को और आखिरी वाले को गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 10। और ये जो 10 निकला, इस 10 का कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड। इसको 2 से हम भाग देंगे, ये हो जाएगा 5, मतलब 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब ये याद रखना कि ये जो हम 2 गुना 5 लिखे, इसको आखिर सॉल्व कैसे करें कि ये मेरा जो है 7 उड़ जाए, मतलब इसको कैसे जोड़ें या घटाएं कि 7 उड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर हम 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 7 उड़ जाएगा।
है ना। तो आपको ये तो पता ही 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 उड़ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना कोई जरूरी है नहीं। अब ये जो 7 है इसको लिखेंगे 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको गुना कीजिए, 2 गुना एक्स ये हो गया 2x प्लस 5 गुना एक्स ये हो गया 5x प्लस हो गया 10, ठीक है। यहां तक हमको लगता है कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब क्या करना है कि आपको कॉमन निकालना है इस दोनों से। कॉमन निकलता है क्या, आपको मालूम होगा, कॉमन वो निकालते हैं जो दोनों में होता है ना। तो दोनों में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दोनों में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको x, तो x को निकाल लेंगे कॉमन, x को निकाल लेंगे कॉमन। जैसे x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2, ये हो गया x प्लस 2। अब इस दोनों से देखना है क्या कॉमन निकलेगा, तो इस दोनों से क्लियर दिख रहा है, अगर 5 हम चाहें तो बाहर ले सकते हैं दोनों से, तो 5 को अगर हम बाहर निकालेंगे इसके पास बचेगा x और इसके पास बचेगा फिर 2, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए ब्रैकेट को बाहर निकाल के लिखिए, x प्लस 2 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। ये इसका हो गया गुणनखंड। अब गुणनखंड हो गया, शून्यक निकालना है, इसको बारी बारी से हम लोग करेंगे 0 के बराबर, ठीक है। इसको बारी बारी से करना है 0 के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे अब शून्यक निकालना, तो इसको 0 के बराबर कीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा x बराबर -2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 5 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा -5। तो यहाँ पे अल्फा बराबर जो है ये हो गया -2, अल्फा बराबर जो है ये हो गया -2 और बीटा बराबर हो गया -5। हमको लगता है कि यहां तक कोई बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। बहुत हल्का सवाल है, ये एग्जाम में आपको 2 नंबर का पूछेगा। कोई भी द्विघात बहुपद का अगर शून्यक निकालना है, सबसे पहले क्या करना है कि पहले वाले और आखिरी वाले को गुणा करना है। तो पहले वाले और आखिरी वाले को गुणा कर लिए, गुणा करने के बाद उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी आएगा उसको इस तरह से जोड़ना या घटाना है कि बीच वाला उड़ जाए। तो भाई क्लियर दिखता है, 2 और 5 है, 2 और 5 को अगर हम जोड़ देंगे 7 पड़ जाएगा, 2 और 5 को जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे 2 गुना 5 2 गुना x होगा, तो 2x, 5 गुना x 5x हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, कॉमन वो निकलेगा जो दोनों में होगा। तो दोनों में क्या है, तो दोनों में x है, तो x निकाले कॉमन, तो ये गया x प्लस 2। यहाँ पे दोनों में क्या दिखता है, क्या निकल सकता है बाहर, तो दोनों से 5 निकल सकता है, 5 बाहर निकाले, ये गया x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों जगह है, तो x प्लस 2 को बाहर निकाल दिए, इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा प्लस 5, तो ये लिखा गया, ठीक है। अब इसको बारी बारी से 0 के बराबर करना है, क्यों, क्योंकि हमको शून्य कहा जा रहा निकालने, क्या कहा जा रहा निकालने, शून्य। इसको बारी बारी से 0 के बराबर किए, ये प्लस में 2 था, उधर गया माइनस में 2 हो गया, तो अल्फा का वैल्यू हो गया -2। अब यहाँ पे प्लस में 5 है, उधर गया तो माइनस में 5 हो गया, बीटा का वैल्यू हो गया -5, ठीक है। तो हमको लगता है यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ। ये मेरा 2 शून्यक निकल चुका है, अल्फा और बीटा। अब ये 2 शून्यक निकल गया। अब हमको कहता है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको संबंध बताना है दोनों में, तो देखिए कैसे संबंध की सत्यता की जांच करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जांच करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, हम लोग जांच कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक। देखिए कैसे जांच होगा। पहले देखिए यहाँ पे कि बहुपद हमको दिया हुआ क्या था, बहुपद दिया हुआ था 1x² प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू कितना है, 1 है। b का वैल्यू जो है वो 7 है और c का जो वैल्यू वो 10 है, c का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला जो पहला होता है, फार्मूला जो होता है पहला, फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का वैल्यू जो है देखिए अगर ध्यान से, तो अल्फा का वैल्यू -2 है, तो अल्फा की जगह पे यहाँ पे -2 लिख देंगे, प्लस बीटा का वैल्यू देखिए -5 है, तो बीटा की जगह पे यहाँ पे -5 लिख देंगे, बराबर माइनस पहले दीजिए, माइनस है तो माइनस दिए। अब b का वैल्यू 7 है, तो b का वैल्यू 7 लिखे, a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू 1 लिखे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए ये हो गया -2, अच्छा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा -7 को अगर 1 से भाग देंगे तो -7 ही होगा। -2 और -5, माइनस माइनस प्लस, -2 -5 हो गया -7, ये -7 बराबर -7 हो गया, और ये मेरा जांच हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। एक और फार्मूला होता है, उसको भी जांच करना है। एक और फार्मूला क्या होता है, उधर देखिए 1 नंबर किए, इधर 2 नंबर कर रहे हैं। एक और फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। इसको याद रखना है, फार्मूला याद रखना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा का वैल्यू -2 इंटू मतलब होता है गुना। अब बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू -5 है, तो बीटा का वैल्यू -5 लिखा है, बराबर c/a। तो c का जरा सा वैल्यू देखिए कितना है, c का वैल्यू 10 है, तो c का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 10, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, तो a का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 1। अच्छा यहाँ बताना है माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अब 5 दूनी हो गया 10, इस 10 को जब 1 से भाग देंगे हो जाएगा 10, और ये बराबर हो गया, और ये जांच हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और ये सवाल एग्जाम में हर साल पूछा जाता है,
हर साल, ठीक है। हम जैसे आपको बताए ऐसे ही बताना, मतलब एग्जाम में बना देना है आपको, एक नंबर भी आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका यही पैटर्न है बनाने का, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा। ज्यादा कुछ होगा तो आपका ये जो समीकरण हम लिखे हैं, ये जो हम बहुपद लिखे हैं, इस बहुपद को वहां पे चेंज किया जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल बिल्कुल इसी तरह से है, 2 नंबर एकदम बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, 3 नंबर भी इसी तरह से बनाना है। 3 नंबर में थोड़ा सा ये चेंज है ना, 7x जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा, ये सजा हुआ नहीं है, सजा के पहले लिखना है, 7x को पहले यहाँ लिख देना है, -3 को साइड में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है डी नंबर और ई नंबर, इसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको आपको लिख लेना है। अब हम आपको बता रहे हैं डी नंबर, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान देना इधर। अब हम बता रहे हैं आपको डी नंबर। उम्मीद करते हैं कि बी और सी आप खुद से बना लीजिएगा, बी और सी को आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। हम आपको डी नंबर बता रहे हैं, तो डी नंबर पे आपको ध्यान देना है, डी नंबर पे आपको ध्यान देना। देखिए डी नंबर, डी नंबर में है, डी नंबर में है 4x स्क्वायर प्लस है 8x, 4x स्क्वायर प्लस क्या है 8x है, 4x स्क्वायर प्लस 8x है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से कॉमन निकालना है। आप देखिए कि क्या निकल सकता है दोनों से बाहर, दोनों से कॉमन क्या निकलेगा। सबसे पहले तो भाई हम देख रहे हैं कि 4 आराम से बाहर निकलेगा, तो 4 आराम से बाहर निकाल दिए, एगो x भी दोनों से बाहर आ जाएगा, एगो x भी बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2। बोलिए कोई दिक्कत है ना। ये हो गया 4x गुना x, 4x स्क्वायर, 4x गुना 2, 4 दूनी 8x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब इसको बारी बारी से कर दीजिए 0 के बराबर, तो ये हो गया 4x बराबर 0 और ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0। ये जो 4 है ये गुना में है, उधर जाकर हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 0/4, इसलिए x का जो वैल्यू है वो निकल गया 0, अर्थात अल्फा का वैल्यू निकल गया 0। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्लस में 2 है, उधर गया तो माइनस में, तो x बराबर हो गया -2, मतलब बीटा का जो वैल्यू है वो हो गया -2। बीटा का वैल्यू कितना हो गया -2, अल्फा बीटा निकल गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसीलिए कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, बस यहाँ से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकलेगा भाई, तो 4 निकलेगा, 4 बाहर लिए, उसके बाद क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, x बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे हो गया ये 4x, 4x अगर चेक करना है तो 4x गुना x, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 4x गुना 2, 4 दूनी 8x, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको हम 0 के बराबर किए, तो ये 4 गुना में था, उधर गया भाग में, x का वैल्यू हो गया 0, अर्थात अल्फा का वैल्यू हो गया 0। और यहाँ पे जो है x प्लस 2 बराबर 0 है, तो ये प्लस में 2 है, उधर गया तो माइनस में 2, बीटा का वैल्यू हो गया -2। अब इसको भी चेक करना है, और चेक करने के लिए अभी हम आपको तुरंत सिखाएं, चेक करने के लिए अभी हम आपको तुरंत सिखाएं, तुरंत चेक जब करना है, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान आपको देना है, चेक जब होगा तो यहाँ देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस है 8x। अच्छा कुछ गायब दिख रहा है यहाँ पे ये तो ax स्क्वायर दिख रहा है, ये भी bx दिख रहा है ना। अगर आपको व्यापक रूप अभी मालूम होगा, अभी तुरंत बताए थे, तो ये ax स्क्वायर और ये bx दिख रहा है, लेकिन c गायब है, c गायब है। तो c गायब है ना, तो c को यहाँ पे लिखने के लिए कर दीजिए +0, आ गया c, आ गया क्या c, अर्थात a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू हो गया 4, b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू हो गया 8 और c का वैल्यू कुछ नहीं है, तो c का वैल्यू 0 हो गया। अब चेक करना है, तो पहला नंबर फॉर्मूला देखिए, पहला नंबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू है देखिए यहाँ पे कितना 0 है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिखिए 0, प्लस बीटा का वैल्यू कितना -2 है, तो बीटा की जगह पे लिखा है -2 बराबर -b/a, तो पहले माइनस लिखना है, माइनस लिख दिए। अब b का वैल्यू देखो ऊपर कितना है, b का वैल्यू 8 है तो 8 लिखाया, और a का वैल्यू 4 है तो 4 लिखाया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखना है, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2, और ये 4 जो है ना कटेगा, 4 से कटेगा 8 2 बार में, तो ये भी हो गया -2 बराबर हो गया -2, पहला चेक हो गया। दूसरा फार्मूला चेक करना है, दूसरा फार्मूला आपको पता है, दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 0 लिखाया, बीटा का वैल्यू जो है -2 है, तो बीटा का वैल्यू -2 लिखाया। c का अगर वैल्यू आप देखिए तो c का वैल्यू 0 है, तो c की जगह पे 0 लिख दीजिए, और a का वैल्यू अगर देखिए तो a का वैल्यू 4 है, तो a की जगह पे यहाँ पे 4 लिखा गया। अच्छा 0 गुना 2 करेंगे, अगर 0 गुना -2 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना। और 4 0 को जब 4 से भाग देना तो ये भी 0 ही हो जाएगा, है ना, ये चेक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सवाल में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है, उम्मीद है कि ये सब सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये एग्जाम में आपको 2 नंबर का पूछेगा, इसको ध्यान रखना, ये नहीं कि हल्का है सर तो हो जाएगा, नहीं, हल्का है तो हल्का पे भी ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में आपका बहुत भारी नहीं पूछने वाला है, हल्का में ही बच्चा फंस जाता है, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर ये सब सवाल एग्जाम में पूछ दे तो आराम से एकदम फट से बना देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। ए हम बता दिए आपको, ठीक है, डी बता दिए। अब एक सवाल और हम ई बता देते, बाकी बीच में जो 2 को छोड़ा गया उसको आप खुद से प्रयास कीजिएगा घर पे बनाने का, ठीक है। 2 सवाल हम आपको और बता रहे हैं, सॉरी ये 2 सवाल जो है बता चुके हैं, एक सवाल हम इसमें और आपको बता रहे हैं। ई नंबर सवाल पे जरा सा ध्यान देना है, ई नंबर पे ध्यान देना है,
ई नंबर सवाल जो है उसको देखना है। ई नंबर जो है देखिए, देखने में लगता है सवाल सब हल्का हल्का, लेकिन यही हल्का सवाल में बच्चा फंस जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं। ई नंबर देखना है। ई नंबर है टी स्क्वायर माइनस है 15। टी स्क्वायर माइनस क्या है 15। अच्छा टी स्क्वायर माइनस 15 हमको निकालना क्या है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है इसको आराम से जो है टी स्क्वायर माइनस 15 इसको आराम से जीरो के बराबर कर देना है। इसके बराबर कर देना है जीरो के। अच्छा ये माइनस में 15 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में 15, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15। अच्छा स्क्वायर जब हटता है तो आपको मालूम होगा, अगर स्क्वायर को हम हटाते हैं तो बराबर के उस पर रूट हो जाता है, बराबर के उस पर क्या हो जाता है वर्गमूल, रूट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टी हटेगा, ये जो टी जब हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 15। प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर 15, क्योंकि आपको मालूम है कि जब वर्गमूल हटता है तो प्लस में भी अंक आता है, प्लस में भी आंसर आता है और माइनस में भी आता है। ये बात सही है कि हम लोग सिर्फ प्लस वाला लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ चूंकि हम लोग को शून्यक निकालना है और आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है। जब दो शून्यक होता है तो प्लस माइनस आपको दोनों लेना पड़ेगा। प्लस माइनस अगर दोनों नहीं लेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर अल्फा और बीटा आएगा कैसे, इसलिए आपको प्लस भी लेना होगा और माइनस भी लेना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक प्लस भी लेंगे और एक माइनस भी, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए अल्फा, अल्फा बराबर जो है आप प्लस वाला ले लीजिए, अब बीटा, बीटा बराबर माइनस वाला ले लीजिए। ठीक है, अल्फा और बीटा दो शून्यक निकल गया। अब चेक करना है, देखिए चेक करते हैं इसको, चेक करना है, एग्जामिनर बोला कि चेक कीजिए तो चेक भी करके दिखा देंगे तुरंत, उसमें क्या है, चेक करना है, जांच करना है, तुरंत जांच हो जाएगा इसका भी। देखिए यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है माइनस 15। अच्छा आपको जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मालूम होगा, जो हम बार बार लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस होता है सी। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अगर आप इसको और उसको अगर थोड़ा सा तुलना करके देखिएगा तो यहाँ पे भाई एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे टी स्क्वायर है, मतलब ये कुछ मिल रहा है, ये कुछ कुछ मिल रहा है। अच्छा इसमें जो है x नहीं है, इसमें भी x नहीं, मतलब ये c का वैल्यू दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया है c का, लेकिन b का वैल्यू यहाँ पे गायब है ना, ये x वाला जो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो b का वैल्यू जीरो कर देंगे, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए a बराबर, अच्छा a बराबर क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर वाला जो है उसके साथ में जो रहता है उसको a कहते हैं, तो यहाँ टी स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं तो एक है, इसलिए a का वैल्यू एक हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया एक। अच्छा b जो है ना वो x के साथ आता है, जबकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब b का वैल्यू जीरो हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया जीरो, और c का वैल्यू जो है, c का वैल्यू जो है ये हो जाएगा माइनस 15, c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 15। अब जांच करना है, जांच कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसको कैसे जांच करते हैं, पहला नंबर फॉर्मूला आपको पता होगा, पहला नंबर फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा का वैल्यू कितना माने थे, अल्फा का वैल्यू माइनस 15, अल्फा का वैल्यू 15 था रूट 15, और बीटा का वैल्यू माइनस 15 था, माइनस रूट 15, तो ये अल्फा की जगह पे हो गया रूट अंडर 15 प्लस बीटा के वैल्यू हो गया माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, बराबर माइनस दिए पहले, बी का वैल्यू जीरो है तो जीरो लिखेंगे, ए का वैल्यू एक है तो एक लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे जो है आपको देखना है ध्यान से, ये हो गया रूट अंडर 15, अच्छा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस रूट अंडर 15 हो गया। जीरो को अगर एक से भाग दें तो ये जीरो हो जाएगा। अच्छा ये जो रूट अंडर 15 है और रूट अंडर 15 फिर माइनस करना है तो इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। रूट अंडर 15 में से रूट अंडर 15 घटाएं क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये हो गया जीरो बराबर जीरो। पहला नंबर जांच हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपको याद होगा फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा का वैल्यू कितना है भाई, तो अल्फा का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे रूट अंडर 15 है, अल्फा का वैल्यू है रूट अंडर 15 गुना बीटा का वैल्यू कितना है, तो बीटा का वैल्यू माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू माइनस 15 है, सी का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे माइनस 15। अच्छा ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू एक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे एक। अच्छा ये जरा से गुना करना है, बोलना है रूट अंडर 15 गुना रूट अंडर 15 कितना हो जाएगा, रूट अंडर जो है हो जाएगा कितना, रूट अंडर 15 गुना रूट अंडर 15, रूट अंडर 225 होता है, 225 हो गया बराबर, ये माइनस 15 को जब एक से भागते तो माइनस 15 ही होगा। अच्छा ये माइनस बाहर में है, बाहर में रहने दीजिए, और 225 का वर्गमूल बताना कितना होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, 225 का वर्गमूल 15 हो गया, और यहाँ पे भी 15, देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। हमको लगता है कि इसमें भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो एक नंबर सवाल आप देख लीजिए, इसी तरह का आपको एग्जाम में एक सवाल मिलने वाला है जो कि आपको 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही रहेगा, हम आपको सब्जेक्टिव बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बाद में देखेंगे, इसमें भी हमको लगता है किसी बच्चा को कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे क्या करना है, हमको शून्यक निकालना है, तो इसको जीरो के बराबर कर दिए, और जीरो के बराबर जब कर देंगे इसको, तो जीरो के बराबर करने के बाद ये माइनस में 15 इधर आ गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर 15 हो जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 15, अब बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, जांच करना है तो जांच हो जाएगा तुरंत, यहाँ पे जांच करना है, यहाँ पे ये जगह टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, तो हमको व्यापक रूप मालूम है कि व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस होता है बी एक्स प्लस क्या होता है सी होता है, यही होता है व्यापक रूप। तो यहाँ पे जो है ना ए का वैल्यू जो है वो एक हो जाएगा, जबकि बी का वैल्यू यहाँ ऊपर है ही नहीं। अगर देखिए आप ध्यान से तो बी का वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि एक्स के साथ भी रहता है और ऊपर में तो है ही नहीं है एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सी है तो सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 15। अब यहाँ पे रखे और फॉर्मूला में सेट किए, फट से यहाँ पे जांच हो गया।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और 1 नंबर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल क्या है, इस पे ध्यान देना है। 2 नंबर सवाल जो है उस पे हम लोग देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर सवाल आपके सामने है। 2 नंबर सवाल आपके सामने है। 2 नंबर सवाल को जैसे पढ़ना है ध्यान से और समझना है क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, हम आपको टाइप बता रहे हैं क्वेश्चन का, इस बात को याद रखिएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि हूबहू क्वेश्चन वाला रहेगा। हाँ, लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगा, अंक चेंज भले रहेगा। ठीक है, मैथ है बाबू तो अंक तो चेंज होगा, प्लस माइनस होगा। ठीक है ना, लेकिन लैंग्वेज जो क्वेश्चन का है ना वो बिल्कुल हूबहू वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हम टाइप बताते जा रहे हैं, यही सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पहले वो समझना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है वो -3 है और गुणनफल 2 है। गुणनफल कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमको द्विघात बहुपद ही निकालना है जिसका शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है -3 और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है कितना, 2। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया है। आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। देखिए एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज, लैंग्वेज ये लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा इंटू अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, हम लोग क्या किए कि माना कि एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c और उसके शून्यक अल्फा और क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे कितना है, -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 हो गया। और फिर गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है, एकदम दिमाग को यहाँ पे रखना है, कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम ध्यान से आप खाली क्वेश्चन को समझते चलिए। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 हो गया। लेकिन इसीलिए द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद, हमको द्विघात बहुपद लिखना है, तो इसीलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको याद रखना है, वो होता है फॉर्मूला उसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का, ये याद रखना है आपको। अब बिल्कुल आसान है याद रखना, द्विघात बहुपद है मतलब पहले जो है पावर 2 जाएगा, पहले पावर कितना जाएगा, 2, तो ये हो गया x²। ये प्लस में है तो प्लस माइनस प्लस, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, एकदम हलवा, एकदम हलवा। ठीक है, ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे कितना है, -3 है, तो ये हो गया -3 ब्रैकेट के अंदर, और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे लिखा है 2। ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस ये 2, और ये हो गया द्विघात बहुपद, यही हो गया द्विघात बहुपद। तो यही क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको पूछेगा 2 नंबर का। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। एक बार हम इसको आपको फिर से समझा देते हैं। ठीक है, देखिए हमको क्वेश्चन में कहा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, यही द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, और इसका शून्यक का योग दिया है, शून्यक का योग दिया है -3 और गुणनफल दिया हुआ है 2। गुणनफल कितना दिया है, 2। तो हम लोग लिखे कि माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को हुआ नहीं होगा। ये लैंग्वेज थोड़ा सा लिख देना एक लाइन, इसमें कंजूसी नहीं करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -3, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि शून्यकों का योग -3 है, तो शून्यक अल्फा बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3। फिर कहता है उसका गुणनफल, किसका गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है। तो द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, फिर प्लस में, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एकदम हल्का, प्लस माइनस प्लस, प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, और यहाँ पे लिख दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -3 है, तो -3 लिखे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 लिखे, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये आपको एग्जाम में 2 नंबर का सवाल पूछेगा। तो उम्मीद है कि किसी को, कोई बच्चा को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा फिर से। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये 2 नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल समझना है ध्यान से कि 3 नंबर सवाल क्या है। ठीक है, 3 नंबर सवाल आपको देखना है ध्यान से, और इस सवाल को पढ़िए। ठीक है, और देखिए, कोशिश कीजिए कि क्या बनेगा ये सवाल, क्या उसी प्रकार सवाल है या नहीं। सवाल अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये सवाल और अभी जो बताया गया सवाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, लिखा है यहाँ क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको एक द्विघात बहुपद निकालना है। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, जिनके शून्यक, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है भाई, लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक है।
जिनके शून्यक शून्यक का जो योग है, शून्यक का जो योग है, शून्यक का योग और गुणनफल जो है -1/4 और 1/4 है। ठीक है, देखिए एकदम आसान ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे लिखना है लैंग्वेज लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जब इसका दो शून्यक है लिखेंगे, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा, पहले क्या दिया हुआ है, शून्यक का योग दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया कितना, -1/4 और गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/4, मतलब अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना दिया, 1/4। तो लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, जो फॉर्मूला भी हम आपको बताए थे वही फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला एकदम याद रखना, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एकदम सिंपल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एकदम आसान फॉर्मूला। ठीक है, तो x² की जगह पे x² लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है -1/4, क्योंकि चिन्ह दो गो है एक जगह पे, इसलिए ब्रैकेट कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह दो गो एक जगह है, इसलिए ब्रैकेट दे देना है, ब्रैकेट दे दिए, इंटू एक्स है, एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 लिखा है, ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स अब प्लस 1/4। अच्छा, द्विघात बहुपद को बटे में नहीं छोड़ना है, अब ये भी याद रखना, अगर आपको यहाँ छोड़ दीजिएगा आप इसको, ये आंसर आपका नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर कट सकता है। इसको अगर सही से बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनना है ध्यान से, यहाँ तक तो सब ले आएगा बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, और जो बच्चा यहाँ तक लाके छोड़ देगा उसका नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है आपको, इसके नीचे 1, यहाँ पे आपको कितना लिखना है, 1, ध्यान देना है, और इसका निकालना है एलसीएम, 1 4 4 का एलसीएम, 1 4 4 का एलसीएम। अगर ध्यान दीजिएगा तो 1 4 4 का जो एलसीएम है, 1 4 4 का जो एलसीएम है 4 होता है, 1 4 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है, 1 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 का टेबल में 4 आएगा 4 बार में, 1 का पढ़ा 4 आएगा 4 बार में, 4 गुना x² करेंगे, ये जगह 4x², 4x² हो गया, प्लस चरका पढ़ा 4 आता है 1 बार में, तो 1 गुना 1x, तो ये हो जाएगा x, अब प्लस चरका पढ़ा में जो 4 है वो 1 बार में आता है, तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब ये नीचे वाला 4 को हटाना है, तो नीचे वाला 4 को हटाने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे 0 के बराबर, इसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 अब बटे है 4 बराबर कर देना है 0, बराबर क्या कर देना है 0। अब ये जो 4 है ये यहाँ भाग में है, ये क्या चीज में है, भाग में, उधर जाएगा तो जाएगा गुना, तो 0 के साथ कोई चीज गुना होता है तो आपको मालूम होगा 0 हो जाता है, तो ये जगह 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये 4 भाग में था, उधर गया गुना हो गया, 0 के साथ गुना हुआ 0 हो गया। अच्छा, ये 0 को लाए के कहे थे, इस 0 को लाए क्यों थे, इस 0 को लाए थे 4 को हटाने के लिए, तो 4 हट ना गया, 4 हट गया तो 0 को भी हटा दीजिए। ठीक है, अब 0 को भी यहाँ नहीं रखना है, इसका काम खत्म, अब इसको साइड करना है। ठीक है, 0 को हम लोग देखिए यहाँ पे कहीं सवाल में था नहीं, 0 क्यों लाए थे, 4 को हटाने के लिए, तो 4 हट गया, अब 0 को भी हटा दीजिए। ठीक है, तो 0 भी हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4x² प्लस x प्लस 1, और यही मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार सवाल को आप देख लीजिए, समझिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, सवाल बिल्कुल सेम है जो पीछे बताया गया था। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भाई बटे में नहीं छोड़ना है आपको लाके, अगर आप बटे में लाके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आया है, तो आपका एग्जामिनर नंबर काट लेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, बटे में अगर आ जाए तो आप इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल के क्या करना है, जो नीचे वाला है इसको हटाना है, तो नीचे वाला हटाने के लिए इसको 0 के बराबर कीजिए, 0 के बराबर कर रहे हैं कब, नीचे वाले को हटाने के लिए, जैसे नीचे वाला हटेगा तो 0 को भी हटा देना है, तो नीचे वाले को हटाने के लिए 0 के बराबर किए। अब ये 4 भाग में था, उधर गया तो हो गया क्या, गुना, 0 के साथ गुना हुआ 0 हो गया। ये 0 को क्यों लाए थे, 4 को हटाने के लिए, 4 हट गया, 0 को भी हटा दीजिए, हट गया, ये हो गया मेरे द्विघात बहुपद। तो उम्मीद है किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल हम लोग कर लिए, आगे हम लोग जो है अब देखते हैं 4 नंबर सवाल। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखना है, एकदम बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान, और एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल, एकदम कंपलसरी है, एग्जाम में आपको ये सवाल पूछा जाएगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा, इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो इसको सीखना है बढ़िया से, ये भाग है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल एग्जाम में पूछता है। देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि ये जो बहुपद आपको दिया गया है 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको जो है x प्लस 2 से भाग देना है, x प्लस 2 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे px बराबर, px हो जाता है 2x²
प्लस 3x और प्लस 1 ये px हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हो गया px, और ये हो गया gx। तो gx का वैल्यू हो गया x प्लस क्या 2, x प्लस 2 ये क्या हो गया gx हो गया, x प्लस 2 हो गया gx। अब क्या करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे gx से px को भाग देने पर, gx से px को भाग देने पर, gx से px को हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। gx से px में क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे, तो दे देते हैं भाग। gx मेरा है x प्लस 2 से भाग दे देंगे किसको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। तो भाग देना आपको मालूम होगा भाग कैसे देते हैं भाई, तो इसका 3 चरण होता है, चरण नंबर 1, चरण नंबर 2 और चरण नंबर 3, चरण जी, ठीक है। तो चरण जी देखिए इसमें क्या है, 3 गो चरण है। पहला चरण क्या करते हैं हम लोग कि पहले वाले को पहले वाले से भाग देते हैं, क्या करते हैं सुनना ध्यान से, पहले वाले को पहले वाले से भाग देते हैं। पहला वाला क्या है भाई, तो पहला वाला 2x स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे पहला वाला क्या है, यहाँ पे पहला वाला x है। तो पहले वाले को जब पहले वाले से भाग देंगे तो जरा सा देखिए क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अच्छा x के गो है, ऊपर में x 2 गो है, नीचे में के गो x है, 1 गो है, ये कटेगा क्या बचेगा, ये बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x बचेगा। तो हम लोग को पहला पैटर्न याद रखना है, यही ये चरण इसका बाबू, कि पहले वाले से पहले वाले को भाग देंगे। जैसे भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो आएगा उसको यहाँ लिख देना है, जो आएगा उसको यहाँ लिख देना है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब जो आया है ना, ये जो आया है इसको क्या करना है, ये पूरे के साथ गुना करना है, ठीक है। ये दूसरा चरण हो गया। ये जो आया है यहाँ पे 2x, इस 2x को गुना करना है, किसके साथ गुना करना है, ये पूरे के साथ x प्लस 2 के साथ, x प्लस 2 के साथ गुना करना है, x प्लस 2 के साथ क्या करना है गुना। तो गुना आपको करने आता होगा, 2x गुना x करेंगे तो 2x गुना x, पावर जुटता है, मालूम होगा आपको, पावर जुटता है। 2x और गुना x करेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस 2x गुना 2 तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी कितना हो गया 4x। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ होगा, है ना, बहुत बच्चा को दिक्कत हो जाता है भाई। एक बार फिर से देखिए इसको, एक बार फिर से इसको देखना है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2x है, 2x गुना x करेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 और 1 जुटेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2x गुना करेंगे 2 तो 2 दूनी हो जाएगा 4x, 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x। तो ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस 4x। तो यहाँ पे लिख देना है 2x स्क्वायर प्लस क्या प्लस 4x। तो 2 स्टेप हम कर रहे हैं अभी तक, दोनों स्टेप आपको समझना है, पहले बढ़िया से समझ लीजिए। पहला स्टेप क्या करना है, पहले वाले को पहले वाले से भाग देना है, ठीक है। पहला स्टेप, पहला वाला जो है इसको पहले वाले से भाग देंगे, तो पहला वाला 2x स्क्वायर है, इसको पहले वाले से भाग दे दी, पहले वाले से भाग दे दी। ऊपर में 2 x था, एगो x कट गया, एगो नीचे ऊपर कट गया, बच्चा 2x। अब ये 2x को उठा के यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पहले वाले से पहले वाले भाग दे, जो आया उधर लिखा गया। अब दूसरा काम क्या करना है, जो इधर आया है इससे ये पूरे को गुना करना है, ठीक है। ये जो यहाँ आया है इससे ये पूरे को गुना करना है, तो गुना किए भाई, ये आया इसको यहाँ लिख दिए। अब तीसरा काम क्या करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या करना है, प्लस है तो माइनस। अरे रुक जा भाई, मिट गया पूरा। यहाँ देखिए एक बार, मक्खियों जो है ना डिस्टर्ब करता है। gx से px को भाग देने पर, थोड़ा सा है आतंकवादी है ये सब आतंकवादी लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब प्लस क्या था, प्लस था 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना 1 है, प्लस 1 है, ठीक है। प्लस कितना है, प्लस 1 है, तो प्लस 1 देना है यहाँ पे। इसको भाग दे रहे हैं, तो भाग देने के लिए हम लोग क्या बताए तुमको, बताया गया कि भाई पहले वाले से पहले वाले भाग देना है, पहले वाले से पहले वाले भाग दिए, भाग देने के बाद जो आया उसको यहाँ लिख दिए। अब इसको जो है इसके साथ गुना कर देते, 2x गुना करेंगे x, ये जगह 2x स्क्वायर, 2x गुना करेंगे 2 तो 2 दूनी 4x हो गया। अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब देखिए अगर ध्यान से आप, तो यहाँ पे कटेगा, है ना, यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2x और ये 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा ये वाला जो है इस पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ देखिए आप 3x और 4x, 3x में से 4x घटेगा, छोटा में जब बड़ा घटा है तो माइनस हो जाता है, इस बात को याद रखना है। 3x में जब 4x घटे तो ये जाएगा माइनस x या माइनस 1x, जो आपको लिखना है, माइनस x भी लिख सकते हैं, माइनस 1x भी लिख सकते हैं। ये प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखे। अब फिर वही काम जो वहां काम हुआ तो वही सेम काम करना है। क्या किए थे हम लोग, पहले वाले को पहले वाले से भाग देते, वही सेम काम करना है, पहले वाले से पहले वाले को भाग देना है, पहले वाले से पहले वाले को भाग देना है। तो पहला वाला यहाँ पे x है, इससे भाग देना है पहले वाले को, पहला वाला यहाँ कितना है माइनस 1x है, अब वहां पहला वाला कितना है x है, तो ये x से जैसे भाग देंगे तो ये x और x कटेगा, माइनस 1 बचेगा, और इस माइनस 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस 1 गुना करेंगे x तो ये हो जाएगा माइनस 1x, और ये प्लस या प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, है ना। अब उसके बाद क्या करते थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये कैंसिल हुआ, और 1 और 2 ये 3 हो गया, भाग पड़ गया, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे लैंग्वेज में हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए भागफल जो है ये हो गया 2x माइनस 1, ये हो गया भागफल। आई जो नीचे है इसको कहते हैं शेषफल तथा शेषफल,
शेषफल बराबर हो गया कितना, शेषफल बराबर 3 हो गया, यही हो गया इसका आंसर। कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आपको इसी तरह से एग्जाम में बनाना है। तो एक सवाल आपका इस तरह का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भाग हो गया, ठीक है। भाग का हम पैटर्न आपको समझा दिए, कैसे भाग देते हैं भाई। तो सबसे पहला काम होता है कि पहले वाले से पहले वाले भाग देते हैं, फिर जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। पहले वाले से पहले वाले भाग देंगे, जो आएगा उसको इधर लिख देंगे, और जो इधर आया है इसको पूरे के साथ गुना करना है। अब गुना करके यहाँ लिखना, लिख दिए गुना करके, फिर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, कटा दीजिए, जोड़ घटा करके लिख दीजिए। हर एक स्टेप पे वही सेम काम करना है, ठीक है। सेम काम होगा, भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, लिख देना, आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा बाबू, है ना। ये पीएक्स और जीएक्स एग्जाम में चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको इसी तरह से सेम भाग देना है, ठीक है। अब आगे हम लोग सवाल बढ़ते हैं 5 नंबर पे। 4 नंबर हो गया, अब सवाल देखना है 5 नंबर, ठीक है। अब सवाल देखना है 5 नंबर। 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम एमआई क्वेश्चन, है ना। एग्जाम में पूछेगा 5 नंबर का, एग्जाम में पूछेगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन इसलिए डाले हैं, इसमें 5 नंबर है और एग्जाम में ये 5 नंबर का ही पूछेगा, दीर्घ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है कि 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, किएगो शून्य होगा इसका, किएगो इसका शून्य होगा, पहले ये तो बता दीजिए इसका शून्य कितना होगा। शून्य 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 कितना होगा भाई, पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 4, तो शून्य भी 4 होगा। पावर 4 है, मैक्सिमम पावर जितना होता है शून्य उतना ही होता है। तो यहाँ पे पावर 4 इसलिए शून्य भी 4 ही को होगा, तो शून्य 4 को होगा, जिसमें से आपको 2 शून्य दिया हुआ है, एक दिया है √2 और दूसरा दिया माइनस √2, ठीक है। तो देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में जब भी पूछेगा तो आपको दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा, और दीर्घ-उत्तरीय पूछेगा तो देखिए कैसे बनाना है। एक नंबर भी आपका एग्जाम में नहीं कटेगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे, दिया है कि, एकदम ध्यान देना सबको, यहाँ पे दिया है कि px बराबर 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक √2 और माइनस √2 है, और माइनस √2 है। ये दो इसका शून्यक है और ये दिया हुआ है, ये दोनों शून्यक है। इस दोनों का क्या करना है, इस दोनों शून्यक। अच्छा, आपको याद होगा अभी जो हम लोग सवाल बनाए थे, याद होगा ऐसे करके आंसर आ रहा था, x + 2 बराबर 0, है ना, x - 3 बराबर 0, ऐसे करके आंसर आ रहा था। तो हम लोग क्या करते थे, ये प्लस में इधर जाता था माइनस में, x बराबर -2 होता था, ये कहते थे हम लोग शून्यक है, है ना, मतलब अल्फा का वैल्यू -2, ठीक है। यहाँ पे माइनस में 3 है, अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 3, मतलब हम बोलते थे कि बीटा का वैल्यू कितना है, 3 है। तो ये अल्फा का वैल्यू है और ये क्या है, बीटा का वैल्यू। उसी प्रकार ये अल्फा का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, बीटा का। तो ये दोनों इसका शून्यक है, ये दोनों शून्यक है। तो गुणनखंड क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये माइनस में है, ये प्लस में गया, इसका गुणनखंड इसमें गया प्लस में, ये गुणनखंड x अपने आप आ गया, है ना, ये गुणनखंड चल गया प्लस में। यहाँ देखिए ये प्लस में 3 है, इसका गुणनखंड देखिए यहाँ माइनस में है। सेम उसी प्रकार ये प्लस में है तो इसका गुणनखंड माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। और ये माइनस में तो इसका गुणनखंड किसमें हो जाएगा, प्लस में। लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए वो देखिए प्लस में है, ये देखिए अगर प्लस में रहता है, प्लस में, तो उसके गुणनखंड किसमें होता है, माइनस में होता है। ये हो जाएगा क्या, इसलिए x माइनस √2 वो वाला हो गया, x माइनस √2 और अच्छा देखिए ये माइनस में है, तो ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, x प्लस √2 px के गुणनखंड है, px के गुणनखंड है, px के क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। अब गुणनखंड है तो भाई गुना कर दो ना, ये gx हो जाएगा, ये gx हो जाएगा, गुना कर दो दोनों को, ये जाएगा x प्लस √2 और ये हो गया x माइनस √2। अब अगर आप सही से यहाँ देखिएगा तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे देखने के बाद याद आएगा, एक फॉर्मूला आपको याद आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस होता है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगने वाला है, इसको ए मानिए, तो देखिए a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर और माइनस ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये जगह एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मालूम होगा, कि ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा कितना, यहाँ पे जाएगा 2, ये हो गया जीएक्स, ये क्या हो गया, जीएक्स, ठीक है। यहाँ पे देखना एकदम ध्यान से समझिए, 5 नंबर का सवाल है, कोई मजाक नहीं, एकदम ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि इसको जो है 2 शून्य दिया, 2 को निकालना है,
इसको px माने, दो शून्य दिया, ये दोनों शून्य, एक किसमें है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा, ये दोनों इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए वो gx हो जाएगा, और gx से px में भाग दे देंगे। लिखेंगे यहाँ पे gx से, यहाँ पे लिखना है gx से px में भाग देने पर, gx से px में भाग देने पर, gx से px में भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक एकदम पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। अब gx जो निकला है x स्क्वायर माइनस 2, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस px में भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देने के बाद जो आएगा भागफल, उस भागफल का फिर गुणनखंड करेंगे, तब मेरा जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखना है क्या करना है, gx से px में भाग देने पर, तो gx से px में भाग दे देते हैं। देखिए ध्यान देना है सबको, gx से px में हमको क्या करना है, भाग देना है। तो gx आपको मालूम है, gx अभी जो है तुरंत निकाले थे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस कितना निकला था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 निकला था। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना निकला था, 2, और px जो है, px अगर आपको ध्यान होगा तो px था 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस जो है 3x स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद था प्लस 6x और माइनस कितना है, माइनस 2 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि gx से px को भाग दे रहे हैं। अच्छा, भाग देने के लिए हम आपको अभी तुरंत सिखाए हैं कैसे भाग देते हैं भाई, तो पहले वाले से पहले वाले को, याद है ना आप लोग को, पहले वाले से पहले वाले को भाग देते हैं। अब भाग देने के बाद जो आता है उसको भागफल में लिख देते हैं, उसके बाद उधर से क्या करते हैं, इधर वाले को गुना करते हैं, गुना करने के बाद यहाँ बीच में लिखा था प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करते, हो गया, है ना, यही भाग है। पहले वाले से पहले वाले भाग में पहला वाला कितना है भाई, तो 2x पावर 4 है, और यहाँ पहला वाला कितना है, x स्क्वायर है। तो ऊपर जरा से देखिए तो के गो x है, ऊपर में अगर आप ध्यान दें तो 4 गो x है, नीचे में के गो x है, नीचे में 2 गो x है, तो 2 गो x ऊपर नीचे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, और x गुना x होता है x स्क्वायर, ये जगह 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना है 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग कि वो जो उधर 2x स्क्वायर है ना, उससे इसको गुना करना है, और गुना करने के बाद यहाँ लिखना है, देखिए 2x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, ये जगह 2x पावर 4, 2x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, देखिए पावर 2 है यहाँ भी, पावर 2 यहाँ भी है, 2 और 2 हो जाएगा 4, माइनस प्लस हो गया माइनस, और ये 2 गुना 2x स्क्वायर, तो 2 दूनी हो जाएगा 4x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ -3 और +4, ये प्लस, अब ये बीच वाला नहीं देखना है, -3 + 4, तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, तो ये देगा 1x स्क्वायर। ठीक है, बाकी जैसे वैसे लिख दीजिए 1x क्यूब, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, इस दोनों में कुछ नहीं होगा, जो होने का है ये स्क्वायर वाले के साथ होगा, तो ये पहले लिखिए यहाँ पे -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, -3x क्यूब, स्क्वायर नहीं, -3x क्यूब, ये जैसे वैसे लिखा गया, जो भी होना है जोड़ घटा वो इसमें होगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, तो ये जगह प्लस 1x स्क्वायर है ना, 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ हो गया प्लस 6x, अब माइनस हो गया कितना 2, फिर वही सेम काम करना है, पहले वाले से पहले वाले भाग देना है। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पे है -3x क्यूब, और यहाँ पहला वाला है x स्क्वायर, तो ऊपर में के गो x है, अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर में 3 गो x है, 1 2 और ये 3, और नीचे में के गो x है, नीचे में 2 गो x है, तो 2 गो x ऊपर नीचे कट जाएगा, ये बचेगा -3x, और इस -3x को यहाँ पे लिख दीजिए, -3x यहाँ लिखा गया। अब ध्यान देना सबको, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको गुना करना है, -3x गुना x स्क्वायर, तो देखिए यहाँ 1 गो x है, यहाँ 2 गो x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 2x, ये जुटेगा तो 2 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, अच्छा 2 गुना 3x, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये 3 कितना हो जाएगा 6x, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ। अच्छा, इस दोनों में जोड़ घटा कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो जैसे वैसे उतार दीजिए यहाँ पे 1x स्क्वायर। अब इस दोनों को देखिए जरा सा, एक तरह का लग रहा है देखने में, एक प्लस में एक माइनस में, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया -2, यहाँ लिख देंगे -2, फिर पहले वाले से क्या करना है, पहले वाले भाग देना, पहला वाला यहाँ कितना है 1x स्क्वायर, और यहाँ पहला वाला कितना है x स्क्वायर, ये पूरा कटेगा बचेगा 1, ये 1 को यहाँ लिख दीजिए +1, प्लस यहाँ पे लिखा है 1, अब इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, उसको जो है उधर जो +1 है उसको गुना करना है इसके साथ, तो 1 और ये गुना x स्क्वायर, तो ये जगह 1x स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 1 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, यहाँ पे हो गया कितना 0। ये हमेशा याद रखना है आपको कि शेषफल यहाँ पे 0 आएगा, शेषफल यहाँ कितना आएगा 0, अगर शेषफल 0 नहीं आया तब आपका भाग में कहीं ना कहीं क्या है गलती है, इस बात को आप एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शेषफल क्या आएगा 0। अब ये जो आया इसको कहते हैं हम लोग भागफल, इसको क्या कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं QX, इसको क्या कहते हैं हम लोग QX। तो QX का जो वैल्यू है वो हो गया 2x स्क्वायर -3x और +1। आपको 1 नंबर सवाल याद होगा, वहां पे हम लोग किस तरह से गुणनखंड किए थे, याद है ना, बिल्कुल उसी तरह से इसका गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है कि भाई पहले वाले को आखिरी वाले को गुना करना है, तो 2 गुना करेंगे 1, तो 2 गुना 1 तो 2 ही होता है, और 2 का जरा सा आभाज्य गुणनखंड का 2 मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुना क्या 1। अब इसको कैसे जोड़ें या घटाएं कि 3 पूछ जाए, भाई क्लियर दिख रहा है
क्लियर दिख रहा है, 2 + 1 3 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस रहने दीजिए, और ये 2 3 जो है 3 को हम लिखेंगे 2 + 1, 2 + 1 लिख देना है, 2 + 1, और ये हो गया x और प्लस ये हो गया 1, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब ये हो गया 2x², यहाँ पे जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 गुना x 2x, माइनस प्लस माइनस 1 गुना x और प्लस हो गया यहाँ कितना 1। अब कॉमन लीजिए, बोले यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2x, 2x कॉमन निकालेंगे, इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा कितना, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देना है, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा भाई, दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं निकलेगा, कुछ जब कॉमन नहीं आता तो 1 निकालते कॉमन, कितना निकालते कॉमन, 1 निकालते हैं। तो यहाँ से माइनस पहले बाहर रहा, 1 निकालेंगे कॉमन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वैसे रहेगा, ये प्लस के खाली यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट को बाहर निकाल के लिख दीजिए, ये हो गया 2x और ये हो गया -1, इसको बारी बारी से करेंगे 0 के बराबर, ये हो जाएगा x - 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0, ये माइनस में 1 है, उधर गया तो प्लस में, तो x बराबर 1 हो गया, मतलब x का वैल्यू 1 हो गया, ये हो गया 2x, ये माइनस में 1 है, उधर गया प्लस में, ये 2 यहाँ गुना में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, ये भाग में, तो ये हो जाएगा कितना 1/2। तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य हमको पहले दिया था, 2 शून्य निकालना था, दोनों शून्य निकल गया। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देंगे हम लोग, अतः px के अन्य शून्यक, px के अन्य शून्यक, px के अन्य शून्यक 1 और 1/2 है। उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप इस सवाल को जो अगर किसी को कोई दिक्कत थोड़ा सा हुआ भी है, इसको थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, है ना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं होता है सवाल में, जो आपको px दिया है उसमें जो 2 शून्यक दिया है ना, तो जो प्लस में है वो माइनस में होगा, और जो माइनस में वो प्लस में होगा, वो दोनों उसका गुणनखंड हो जाएगा, और दोनों को गुना कर दीजिए, वो gx हो जाएगा। gx से px को भाग दे देना है, gx से जब px को भाग दे देंगे तो भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, जो भागफल आएगा उस भागफल का गुणनखंड कर दीजिए, जैसे भागफल का गुणनखंड करेंगे जो यहाँ पे शून्य का आएगा वही दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप इसको भी उतार लीजिए, ठीक है। तो ये हम चलिए 6 नंबर सवाल हो गया। अब हम लोग 7 नंबर सवाल करते हैं। देखिए सब सवाल सेम है, थोड़ा थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाना है, बाकी कुछ है नहीं। देखिए 7 नंबर सवाल क्या है, द्विघात बहुपद √3x² - 8x + 4√3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ भारी है नहीं, बस यहाँ रूट जो देखता है ना बच्चा, बस उसका इसमें हालत खराब हो जाता है। रूट देखता है, कहता है कि अब सर हमसे नहीं बनेगा, आज जबकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। हम आपको 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे, याद होगा, 1 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह का था, शून्यक निकालना था, ठीक है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन था, और यहाँ पे रूट है, बस रूट जैसे देखता है बच्चा कहता है हमसे नहीं बनेगा, जबकि ये एकदम हल्का क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है कि पहले वाले को आखिरी वाले को गुना करना, सब प्रोसेस सेम है, पहले वाले को और आखिरी वाले को गुना कीजिए। पहला वाला है √3 और आखिरी वाला है 4√3, इस दोनों को गुना करते थे, ये √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और 4 जैसे है वैसे रह जाएगा, तो 4 हो गया 12, और इस 12 का कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग दिए 6, फिर 2 से भाग दिए 3, तो ये हो गया 2 गुना 3। अब यहाँ आपको ये सोचना है कि इसको लिखें कैसे, कैसे लिखें कि मेरा 8 उड़ जाए। देखिए तो जैसे सोच के कैसे लिखेंगे 8 उड़ जाए, देखिए तो कुछ लग रहा है, 3 दूनी 6 और ये 2, 6 2 8 हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे √3x² माइनस ये 8 जो है इसको लिखेंगे 6 + 2, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, इंटू x प्लस 4√3 लिख दिए। अब यहाँ देखना है आपको ध्यान से, अब यहाँ समझना है ध्यान से, ठीक है। ये हो गया √3x² माइनस, बोलिए 6 × x 6x, माइनस प्लस माइनस 2 × x 2x, अब प्लस हो गया ये 4√3 हो गया 3। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना बड़ा दिक्कत वाला खेल हो जाता है कि रूट वाला क्वेश्चन में कॉमन निकालना ही सबसे डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ कॉमन निकालना, यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले तो भाई कॉमन यहाँ से निकलेगा क्या, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि √3 दोनों जगह हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 को जो है 6 को हम 2√3 गुना √3 लिख सकते हैं। अगर आप देखिए सही से तो 2√3 गुना √3 लिख सकते हैं, किसको 6 को, देखिए क्योंकि सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 और √3 गुना √3 3 होता है, 3 नीचे होता है, इसका मतलब 6 को हम लिख सकते हैं इस तरह से। अगर हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से जैसे लिखेंगे तो √3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, √3 यहाँ से बाहर हो जाएगा और x भी बाहर हो जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा सिर्फ x, और इसके पास क्या बचेगा, इसके पास अगर हम √3 को बाहर निकाले हुए हैं तो बचेगा 2√3, तो इसके पास बचेगा 2√3 हो गया। अब यहां से जो है माइनस पहले कॉमन निकालिए, अब दोनों जगह से 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, इसके पास बचा x और इसके पास प्लस का हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा 2√3, ब्रैकेट हो गया सेम, ब्रैकेट को बाहर निकाल देंगे तो ये हो गया x माइनस 2√3, और ये हो गया फिर √3x माइनस 2 = 0। अब इसको बारी बारी से हम लोग 0 के बराबर कर देंगे और शून्य का जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है,
x माइनस 2 रूट अंडर 3 इसको कर देना 0 के बराबर, और ये जो है रूट अंडर 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू कर देना है फिर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस में है उधर गया तो प्लस में, तो x बराबर हो गया 2 रूट अंडर 3, और यहाँ पे जो है ये हो गया रूट अंडर 3x, ये माइनस में 2 है उधर गया तो प्लस में, तो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2 बाय रूट अंडर 3। हल्का सवाल एकदम, बिल्कुल हल्का, ये बन गया सवाल मेरा। ठीक है, अब एक सवाल और करने वाले हम लोग, और इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब इसके अलावा वहां एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, है ना। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइएगा, क्योंकि डिजिट जरूर चेंज होगा, ये डिजिट जो है, ये अंक जो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो ये पैटर्न आपको हम दिखा रहे हैं, यही पैटर्न पे आपका क्वेश्चन वहां पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 7 नंबर हो गया। अब एक सवाल हम इस चैप्टर में और बताएंगे आपको, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है, और ये गारंटी है मेरा। ठीक है, ये गारंटी है मेरा। एक सवाल और, एक सवाल और 8 नंबर, एक आखिरी सवाल 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर एक आखिरी सवाल। ठीक है, इस सवाल को देखना है ध्यान से, और इस सवाल पर ध्यान देना है सबको। ठीक है, ये सवाल तो एग्जाम में कम उम्मीद है पूछने का, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। ठीक है, सवाल क्या है कि 1, 2 और 3 शून्यक, 1, 2 और 3 शून्यक, शून्यक, शून्यक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, ये तीनों शून्यक वाला त्रिघात बहुपद आपको लिखना है। देखिए जरा से यहाँ पे त्रिघात बहुपद कैसे लिखाएगा, लिखेंगे यहाँ पे माना कि त्रिघात बहुपद, माना कि त्रिघात बहुपद, माना कि त्रिघात बहुपद x क्यूब ax क्यूब प्लस त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपको मालूम होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक, के शून्यक, के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। अल्फा बीटा और क्या है, गामा है। अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए दिया है, दिया है, दिया है कि क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर दिया है 1, बीटा, बीटा बराबर दिया है 2, और गामा बराबर दिया है कितना, 3। अल्फा दिया है, बीटा दिया और क्या दिया है, गामा। तो आपको अल्फा बीटा गामा में 3 फार्मूला पता होगा। पहला फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और तीसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही तीनों फार्मूला को पहले निकालते हैं। तो यहाँ पहला निकालते हैं हम लोग, देखिए इसीलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको मालूम होगा, तो फार्मूला जो होता है वो नहीं लिखना है यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा निकालना है। तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया, अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू 2 है, और गामा का वैल्यू 3 है। 3 और 3 6 हो गया। दूसरा निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू 2 है, प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, गामा का वैल्यू 3 है, प्लस गामा का वैल्यू 3 है, और अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा कितना, 6 3 9 और 9 और 2 हो गया 11। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा भी निकल गया। एक और हम लोग निकाल लेते हैं, एक और तीसरा, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं। अल्फा का वैल्यू 1 है, 1 हो गया, बीटा का वैल्यू 2 है, 2 हो गया, गामा का वैल्यू 3 है, 3 हो गया, 3 दूनी 6 गुना 1 हो गया 6। तो मेरा ये तीनों निकल गया। अब लिखना है त्रिघात बहुपद, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिघात बहुपद, देखिए यहाँ पे लिखना है इसीलिए, इसीलिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, याद रखना ये फार्मूला, त्रिघात बहुपद लिखना है आपको। त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, एकदम हल्का फार्मूला है, भारी नहीं है, खाली देखने में लगता है भारी है, बिल्कुल हल्का। पहला क्या हम लोग निकालते हैं, पहला निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा क्या निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और तीसरा क्या निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो वही तीनों रखना है यहाँ पे। पहला हो गया एक्स क्यूब, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, एकदम हल्का आसान, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस पहले फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, एक हो गया पहले एक्स क्यूब, चूंकि त्रिघात लिख रहे हैं। दूसरा जो है ये फार्मूला पहले देना है, और चूंकि एक्स क्यूब है तो फिर एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद फिर ये तीसरा फार्मूला देना है, ये वाला, ये फार्मूला दिए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ एक्स आएगा, और लास्ट वाला ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सबका वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना निकाले हैं, 6 निकाले हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6x स्क्वायर, और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हैं, 11 निकाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना निकाले, 6 निकाले, तो यहाँ 6 लिख देंगे, और ये मेरा त्रिघात बहुपद हो गया। कोई दिक्कत किसी को? आप इस सवाल को एक बार बढ़िया से देखिए, समझ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। क्रैश कोर्स में जो बहुपद चल रहा है, तो बहुपद का इतना ही क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, इसका गारंटी है।
ठीक है, धन्यवाद। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे हम लोग सवाल 6 नंबर, ठीक है, इस सवाल 5 नंबर तक हो गया। अब ज्यादा सवाल नहीं, धैर्य रखिए आप लोग, मात्र 3 सवाल और, 6, 7, 8, बस ये 8 नंबर तक आप कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका जो है बहुपद चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है, बहुपद का टेंशन खत्म, 8 क्वेश्चन किए, बहुपद का चैप्टर खत्म, ठीक है। तो ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन अब करने वाले हम लोग, 6 नंबर पे ध्यान देना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। 7 करोड़ का सवाल है, देखना है सवाल कैसा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि एग्जाम में पूछता है जब भी, तो ज्यादातर बच्चा ये सब सवाल छोड़ के आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल क्या है, तो सवाल देखिए और पढ़िए ध्यान से सवाल को। सवाल है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए गजब सवाल है भाई, अजीब सवाल है ना, सवाल बहुत अजीब है। सवाल क्या है, तो सवाल में जो है हमको दिया हुआ एक त्रिघात बहुपद, क्या दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद, पावर 3 इसलिए त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद में मालूम है 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा, और तीनों शून्यक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है अल्फा, एक दिया है बीटा और एक दिया है गामा, अल्फा बीटा और गामा तीनों दिया हुआ है, और आपको कह रहा है ए और बी का वैल्यू निकालिए। बनाना एकदम आसान है, ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, देखिए कैसे बनता है सवाल। लिखा हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 है, ठीक है, यही यहाँ पे है। अब जो है आपको पता है कि हम लोग इसको जो है यहाँ पे जो इसके साथ रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं a, यहाँ पे जो है उसको हम a कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग a कहते हैं। यहाँ a का वैल्यू जो है 1 हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है, वो वाला a नहीं है, ये वो शून्य वाला a है, और ये जो है व्यापक रूप वाला a है, ठीक है, तो ये a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू हो गया -3, c का वैल्यू यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं तो c का वैल्यू 1 है, और d का जो वैल्यू है, d का वैल्यू जो है वो भी 1 है, d का वैल्यू भी कितना है 1 है, ठीक है। अब आपको त्रिघात बहुपद का अगर आप ध्यान दिए होंगे, कभी पढ़े होंगे अगर, तो त्रिघात बहुपद का आपको फार्मूला मालूम होगा। 3 फार्मूला इसमें होता है। पहला फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद है, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, क्या होता है -b/a होता है। दूसरा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला आपको याद होगा, पढ़े होंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, है ना। अगर आप लोग चैप्टर को पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने के लिए ये 2 फार्मूला यूज करेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक फार्मूला यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसी 2 फार्मूला से जो है ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल, पहला फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बराबर होता है क्या -b/a होता है, तो बराबर -b/a लिखिए। अच्छा, ये जो पहला शून्य है इसी का नाम है अल्फा, अल्फा का वैल्यू a - b है, तो अल्फा की जगह पे लिख दिए a - b प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू a है तो बीटा का वैल्यू लिख देंगे a, गामा का वैल्यू a प्लस बी है, गामा का वैल्यू लिख दिए a प्लस बी बराबर, माइनस दे दो पहले, b का वैल्यू -3 है तो b का वैल्यू लिखा है -3, a का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू लिखा है 1, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझना, एकदम हल्का सवाल है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, एकदम हल्का सवाल है, खाली आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो द्विघात त्रिघात बहुपद था, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। यहाँ पे हमको दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू लिख दिए, बीटा का वैल्यू लिख दिए, गामा का वैल्यू लिख दिए, ठीक है। b का वैल्यू जो है -3 था, b का वैल्यू -3 लिख दिए, है ना, ये माइनस यहाँ पहले से दिया था, ये माइनस पहले से लिख देना है यहाँ पे, b का वैल्यू -3 है तो b का वैल्यू -3 लिख देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए ना जी, देखिए आंसर कैसे आता है। ये हो गया a - b प्लस ये हो गया a प्लस ये हो गया a प्लस हो गया ये b, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 3/1, कुछ कटेगा, यहाँ कुछ कटेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ कटेगा b और b खत्म, ठीक है, b और b खत्म, तो ये हो गया a और a, ये हो गया 3a बराबर, अच्छा 3/1 कितना होता है, 3 होता है, ये वाला 3 ये वाला 3 अगर काट दीजिएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, बन गया सवाल, कोई दिक्कत, a का वैल्यू निकल गया। अब हमको b का वैल्यू निकालना है, तो हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि पहला नंबर फार्मूला यूज करने वाले हैं और तीसरा नंबर फार्मूला यूज करने वाले हैं। पहला नंबर फार्मूला को यूज करके a निकाले, अब तीसरा नंबर फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तीसरा नंबर फार्मूला को यूज कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है। तो तीसरा नंबर फार्मूला जो है, 3 नंबर जो फार्मूला है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए। अच्छा अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी है, अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी लिखा है। अच्छा बीटा का वैल्यू ए है, अगुना गामा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी लिखे, है ना, बराबर माइनस डी। अच्छा डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू देखिए तो डी का वैल्यू 1 है, तो 1 लिखिए पहले। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू भी 1 लिख दिए। अब देखना है यहाँ पे, अच्छा यहाँ देखिए जरा ध्यान से, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, ए की जगह पे 1 लिखिए, ये ए की जगह पे 1 लिखा है, ठीक है, गुना ए की जगह पे 1 लिखाया, ठीक है, ए की जगह पे 1 लिखाया, ये हो गया माइनस 1 बटे 1, तो माइनस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, और ये गुना 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, कोई भी चीज को जब हम 1 के साथ गुना करते हैं तो वही चीज हो जाता है, ठीक है, 1 के साथ गुना हुआ, ये इंटू में हो गया, फिर 1 प्लस बी बराबर में हो गया माइनस 1। अच्छा यहाँ फार्मूला लगने वाला, अगर ध्यान दीजिए, देखिए फार्मूला लगेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद है फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये -1 है, -1 रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बराबर में यहाँ हो जाएगा माइनस 1, बराबर में माइनस 1, है ना, हमको लग रहा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। अब ये जो 1 है ये देखिए प्लस में है, एक क्या चीज में है, प्लस में। हम लोग जब भी देखते हैं तो आगे वाला चिन्ह देखते हैं, इसको याद रखना है, आगे वाला चिन्ह देखा जाता है, ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, और ये प्लस में है, इधर आया तो -1, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे -1 -1 ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब क्या होगा कि दोनों माइनस कट जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस खत्म, ये दोनों माइनस खत्म, तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, यहाँ देखना है, यहाँ पे जो हो गया बी स्क्वायर बराबर 2, ये हो गया बी स्क्वायर बराबर हो गया 2। अच्छा ये जो 2 है स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा रूट, इसलिए बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा प्लस माइनस √2, निकल गया बी का वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सवाल इंपॉर्टेंट था, अब बिल्कुल हल्का सवाल था, एकदम जरा सा भी टेंशन लेना ही नहीं, बिल्कुल हल्का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। 6 नंबर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं को दिक्कत है तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए फिर से, ठीक है, उतार लेना है।